नमस्कार दोस्तों, मैं तो यूपी हमारे चैनल पर आपको स्वागत है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, उसका लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पीछे हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस क्वेश्चन को आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ये विविध के क्वेश्चन चल रहे हैं। हमारे एक क्वेश्चन चैप्टर है 8, उसमें एक ही प्रश्नावली है, वो भी विविध मिसलेनियस एक्सरसाइज है। उसमें से एक है क्वेश्चन, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों की अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही जहाज़ एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो इस प्रकार है। अब आपको समझाते हैं हम कि क्वेश्चन किस प्रकार से है। क्वेश्चन इस प्रकार है, ये समुद्र तल है। ठीक है, ये हमारा समुद्र है और इसमें एक लाइट हाउस लगा हुआ है। ठीक है, लाइट हाउस जिसपे लाइट निकलती है। ठीक है, ये लाइट हाउस है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ये समुद्र का तो तल है, ये लाइट हाउस है, यहाँ पे लाइट लगी हुई है। ठीक है, ये लाइट लगी हुई है। ये क्या कह रहा है कि एक दूसरे के आगे पीछे जहाज खड़े हुए हैं। इसी समुद्र तल है, इसमें एक जहाज यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक जहाज सपोज यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से खड़े हुए हैं कि शिखर के लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण कितने हैं? 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या है अवनमन कोण। तो यहाँ से देखो, एक का तो ये मिला दिया, एक ऐसे ही है, इसको ये मिला दिया। ठीक है, आप सीधी रेखा खींचना, ये 90 डिग्री का हो गई। अवनमन कोण है कितने हैं? 30 डिग्री के और 45 डिग्री के। एक तो ये वाला एंगल दे रखा है और एक ये वाला एंगल दे रखा है। तो कितने कितने एंगल के दे रखे हैं? 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये तो दे रखा है 30 डिग्री का, और ये कितना दे रखा है? 45 डिग्री का। अंदर वाला छोटा होगा, उसके बाद बड़ा ही तो होगा। ठीक है, तो ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ये त्रिभुज के कोण नियम से ये हो जाएगा 60 डिग्री का, क्योंकि 30 प्लस 60 90 और प्लस 90 180। ठीक है, और ये 45 का है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? ये भी 45 का, बिकॉज 45 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ठीक है, ये एक्स का क्या है? राइट एंगल है। ठीक है, अब क्वेश्चन ज्ञात करना क्या है हमको दे रखा क्या है कि 60 मीटर ऊंचे। तो ये हमारा जो लाइट हाउस है उसका जो ऊंचाई है वो कितना है? 60 मीटर है। ठीक है, 60 मीटर ऊंचा खंबा दे रखा है। अब ज्ञात क्या करने है कि जहाज ठीक एक के पीछे खड़े हुए हैं, तो जहाज़ों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है हमको। ये वाली डिस्टेंस ज्ञात करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको क्या ज्ञात करना है? एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमको डिस्टेंस ज्ञात करनी है। जबकि दे क्या रखा है कि ये जो 30 डिग्री और 45 डिग्री के अवनमन कोण है, तो इससे ये 60 डिग्री और 45 डिग्री के क्या बन जाते हैं? उन्नयन कोण बन जाते हैं। ए और बी दो जहाज हैं, इन दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस हमने एक्स मान ली है, और ये 60 मीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हम हल करते हैं। हल किस प्रकार करेंगे? देखो, ये एक तरफ समकोण त्रिभुज है और ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें 60 मीटर है, दोनों में ये क्या आ रही है? ओवनिष्ठ आ रही है। तो उसी को लेके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हल तो मान लेते हैं क्या, ए बी बराबर क्या है? एक्स है, और यहाँ से लेके यहाँ तक किस मान लो, इसको वाई मान लो, और बी सी बराबर वाई। ठीक है, ये निकाल मान लिया अपन ने। और दिया क्या है? वो सी डी दे रखा है कितना? 60 मीटर। सी डी चढ़ने वाला नहीं, ये वाला सी डी जो डिस्टेंस है, वो जो लाइट मीटर है, सॉरी लाइट हाउस है, उसकी जो ऊंचाई है, वो हाइट है, वो दे रखी है। अब देखते हैं त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, त्रिभुज बी सी डी में क्या देखेंगे?
लंब और ये आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 60, आधार कितना है, लंब कितना है यहाँ पे 60 मीटर में, ठीक है। और आधार कितना है वाई, बराबर कितना आ जाएगा लंब बटा आधार tan थीटा, और tan कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 बटा वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा tan 60, और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। तो वहाँ से वाई इज इक्वल टू निकल के आएगा कितना 60 बटे √3, यानी कि √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 √3 बटा 3, यानी कि 20√3। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20√3। वाई रूट निकल क्यों, देखो यहाँ से क्या क्या हमने वाई को इधर लेके आए, √3 को इधर ले आया, मतलब ये निकल के आएगी 60 बटा √3। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो √3 ऊपर आएगा, √3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 20 बार 20√3। तो वाई की वैल्यू कितना आएगी 20√3। वाई की आ गई। अब देखो वाई की आप सोचोगे ज़रूरत क्यों पड़ी, देखो ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो क्या है, दो बार लगाओ त्रिभुज ACD में, ACD में लगाएंगे तो वही tan थीटा, तो tan थीटा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा 60 बटा AC, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, tan ये 60 डिग्री मतलब सॉरी 60, और AC को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड, मतलब AC क्या लिख सकते हैं x + y के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी x + के y, मतलब 60 बराबर क्या हो जाएगी x + के y हो जाएगी, 60 बराबर x + y, यहाँ से x + के y बराबर आ जाएगी 60, और y का मान कितना है 20√3, तो 20√3 यहाँ पर रख देंगे तो x बराबर आ जाएगी y 60 माइनस के y मतलब y, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 माइनस के y, y कितना है 20√3, ये 60 माइनस और 20√3 की वैल्यू होती है 1.732, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 माइनस, अब 20 गुणा ये करेंगे तो ये आ जाएगा 34.32, तो x बराबर निकाल लेंगे यहाँ से 32.64, ये आ जाएगा 15.36 मीटर, ठीक है। और आप कैलकुलेशन में देख लेना कहीं ऊपर गलती हुई हो तो, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा इस प्रकार से कि 60 मीटर ऊंचा कोई खंभा है, उससे 30 डिग्री और 45 डिग्री का क्या बन रहा है अवनमन कोण बन रहा है, ठीक है। उन्नयन कोण बन रहे थे तो हम यहाँ पे लगाते डायरेक्ट, अवनमन कोण बन रहे थे इसलिए हमने ऊपर लगाया है, ठीक है। इस प्रकार दो त्रिभुज बनाए, दो त्रिभुजों को सोल्व किया, इस प्रकार हमने हल कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से हम समझने के लिए समझते हैं। अब एक तो दे रखा है हमको क्या भवन दे रखा है, और एक दे रखा है शिखर, भवन का शिखर है एक, और एक दूसरा दे रखा है हमको क्या टावर, ठीक है। तो एक मान लेते हैं मैंने, ये हमारा वर्ष भवन है, ठीक है, और ये हमारे पास में एक टावर है, ठीक है। कह रहा क्या है कि 7 मीटर ऊंचे मकान, ये 7 मीटर ऊंचा क्या मान लेते हैं हम भवन मान लिया हमने, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि शिखर मतलब भवन, इसका शिखर ये होगा, पाद ये होगा, ठीक है, ये इसका फुट होगा, ये इसका हेड होगा, ठीक है। तो इसके शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री, और इसके पाद मतलब किसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, शिखर के पाद का, और भवन के शिखर से इसका पाद का जो अवनमन कोण है ये वाला एंगल वो कितना है 45 डिग्री है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दो, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ से मिला दो,
ठीक है। तो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन बन गया। तो देखिए ये तो हमारा भवन बन गया और ये हमारा क्या बन गया, टावर। टावर की जो हाइट है वही हमको मेंशन करनी है, ठीक है, वही हमको निकालनी है। तो देखते हैं किस प्रकार हल करेंगे। पहले समझते हैं दोबारा क्वेश्चन को किस प्रकार क्या कर दे रहा है क्वेश्चन में। एक 7 मीटर का ऊंचा एक टावर है, ठीक है, सॉरी भवन है, बिल्डिंग है। और बिल्डिंग से हमको क्या कह रहा है कि एक टावर है, उसके जो ये साथ में ये भवन है, तो भवन का पैर नीचे होगा, सिर ऊपर होगा, मतलब ये इसका पाद होगा, ये इसका शिखर होगा। टावर का पैर पाद ये होगा और शिखर ये होगा। तो भवन के शिखर से टावर के शिखर का यूनियन कोण तो 60 डिग्री है और भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो ये 45 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें ये भी कितना जाएगा, 45 डिग्री का, 45 प्लस 45 60 90 डिग्री और 90 डिग्री 100 प्लस 100 मतलब 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये राइट एंगल क्या बन जाएगा, मतलब ये ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा, राइट एंगल। तो राइट एंगल ही होना चाहिए। और ये भी क्या बन जाएगा, राइट एंगल। भाई एक बात बताऊँ, ये 7 मीटर है तो ये भी एक 7 मीटर होगी, क्योंकि एक क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। और आयत की आमने सामने की बजाय क्या होती है, बराबर होती हैं। तो हमको यहाँ से यहाँ तक तो पता चल गया कि ये कितना है, 7 मीटर है, ठीक है। और ये एच पूरी हमने एच मानी है, ये हमने क्या मान ली, ए है, ठीक है, क्या है, ए। इतनी हमने ए मान ली। और ये कौन मान, ये बिंदु मान लिया हमने, ए बी सी, ये डी और ये ई। अब हमारा सिर्फ उद्देश्य क्या रहा है, इस ए का निकालना, ए को निकालने, क्योंकि ये 7 मीटर तो आएगी। अब ए को निकाल लेंगे तो 7 को और ए को जोड़ देंगे तो सुई एच आ जाएगा। और ये एच कैसे ए को निकालेंगे किस प्रकार, हमको इसको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। पहले मान दिया है क्या 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 दे रखा है, हमको भवन की ऊंचाई ए सी दे रखी है कितनी, 7 मीटर, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके साथ में हमने माना है क्या, जो डी और ई है उसको तो हमने ए मान लिया, और यहाँ तक और इसको पूरे को क्या मान लिया, इसको बी ई को एच मान लिया, ठीक है। और जहाँ पे बी ई वो क्या है, 7 प्लस एच है, सॉरी 7 प्लस ए है मीटर में, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस त्रिभुज में ये निकालना है, ये निकालना है, तो इसके लिए ये चाहिए। ये कब निकलेगी, जो ये आप पता हो गई। ये निकालने के लिए हमको इस त्रिभुज में निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो इस त्रिभुज में लगा देंगे क्या, एक लंब और आधार में रिलेशन लगाएंगे। तो लंब बटा आधार वो कितना होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। और थीटा यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा tan 45 डिग्री, चाहे इसमें से लगाओ चाहे इसमें से लगाओ, ठीक है। जब इसको लगाएंगे तो ये लंब ये आधार, और इसमें लगाएंगे तो तब ये लंब ये आधार। लंब के सॉरी ध्यान से, ये लगाएंगे तब ये लंब ये आधार, और इसको लगाएंगे तो तब ये लंब ये आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे 45 डिग्री, इसको मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और ये ए बी, और ये tan 45 की वैल्यू थी 1। तो यहाँ से ए बी की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 7। और हमेशा ध्यान रखना क्या, कि जब लंब और आधार में बात की जाए और कोण 45 डिग्री हो तो वहाँ आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हम लोग आपको एक्सरसाइज नंबर 8 में सॉरी 7 में पढ़ाया था, त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं बताई थी तब। और देखो ए भी निकल के आएगा, चूँकि हम यहाँ से कि ए बी बराबर क्या है, सी डी का है। भाई ये डिस्टेंस के बराबर है, क्योंकि ये एक स्क्वायर बन गया, ये साथ ये साथ ये साथ ये साथ ये स्क्वायर बन गया, ये 90 डिग्री के स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से सी डी भी बराबर कितना जाएगा, 7 मीटर। सी डी निकल के आया, ये निकल के आ गया। अब ये है हमारे पास में, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, राइट एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो राइट एंगल सी डी ई में क्या आएगा,
डी ई, ये डी ई बटा सी डी, वो कितना निकल जाएगा, tan 60 डिग्री। और डी ई, सॉरी डी ई हमको दे रखा है वो क्या है ए, और सी डी कितना निकाल लिया हमने 7, और ए के tan 60 की वैल्यू कितनी आती है √3, तो यहाँ से ए निकल के आया 7√3। डी अपन सी डी tan 60 डिग्री है, और डी कितना है ए, और सी डी कितना निकला था 7, और ये √3 होती है tan 60 की वैल्यू, जो पिछली एक्सरसाइज में हमने अब बात की थी खूब। ए की वैल्यू निकल के आएगी 7√3 मीटर। और देखो यहाँ से बी कितनी है 7 + ए, मतलब ये पूरी बी है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, पूरी आ जाएगी। तो बी ई बराबर कितना आ जाएगा 7 + ए, यानी फिर ऐसे लिख सकते हैं 7 + ए लिख के तो कैसे लिख सकते हैं बी डी प्लस के डी ई। अब बी डी कितना है, बी डी प्लस के डी ई, तो बी डी आता, बी डी आया 7 और ये आया 7√3, तो 7 कॉमन मिल जाएगा यहाँ से, 7 + 7√3, बी डी 7 आया, डी 7√3 आया, तो 7 कॉमन मिल जाएगा, तो 1 + के √3, यही आंसर है आपका। आगे सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे √3 = 1.732 रख के आगे हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर, मतलब पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री या 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है तो पर्वत की ऊंचाई याद करनी है, ठीक है। एक पर्वत के शिखर से, ये मान लेते हैं एक पर्वत है, पर्वत होता है जो 90 डिग्री के एंगल में नहीं होता वैसे, ठीक है, पर हम यहाँ पे आदर्श की बात करेंगे, 90 डिग्री मान के चलेंगे, ठीक है। होता भी है नहीं भी होता है, ठीक है, तो हम 90 डिग्री पे लेके चलेंगे।